नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। आज वर्ल्ड हार्ट डे है और हमारे साथ केसी राय मेमोरियल के डॉक्टर विनय कुमार हैं। सर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और सर से बातचीत करेंगे। सर, आज इन दिनों देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक जो है युवाओं में भी ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो बुजुर्ग हो गए हैं उन्हीं को हार्ट अटैक है। जिम जो करते हैं, खूब अपने आप को फिट रख रहे हैं एक्सरसाइज के माध्यम से, उन्हें भी हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो वैसे में क्या सलाह आज के दिन देना चाहेंगे सर? जी हाँ, ये आपने सही बताया कि आजकल युवाओं में भी हार्ट अटैक का इंसिडेंस ज़्यादा दिख रहा है। देखिए, हार्ट अटैक क्यों होता है, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनमें ये ज़्यादा कॉमनली होता है। अब जैसे अगर आप युवा का नाम लिए तो युवा में रिस्क फैक्टर्स क्या है? अगर अनकंट्रोल्ड वेट, अगर ओबेसिटी है तो, और अनकंट्रोल्ड खान पान, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना, स्मोकिंग करना और अपने सेहत पे अच्छे से ध्यान ना देना। साथ में आजकल के युवा हैं तो उनको एक मानसिक टेंशन भी होता है। तो ऑल दीज आर रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट रिलेटेड, particularly heart disease like cardiac attack, हार्ट अटैक इन यंग एज। तो उसमें हमारा उन लोगों को सलाह यही होगा कि आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ करें। जिम जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बाहर से बहुत ज़्यादा न लें, अगर लेते हैं तो डॉक्टर से सलाह लें। और स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें। स्मोकिंग इज इंजूरियस इन एनी फॉर्म, कोई भी बीड़ी, हुक्का, तंबाकू, किसी भी फॉर्म में अगर टोबैको च्यू भी करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इंजूरियस टू हेल्थ एंड इट कैन कॉज कैंसर। और लेकिन हार्ट से भी रिलेटेड प्रॉब्लम भी उससे ज़्यादा देखने को मिला है युवा में। तो इससे हम लोगों को सबक लेना है और इन चीज़ों से दूर रहना है हमें। सर, आपने ये सब चीज़ें बताई, लेकिन देखा जा रहा है कि जो कोई भी नशा नहीं करते हैं लेकिन कम एज में जो अपने आप को खूब फिट भी रखना चाहते हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन उन्हें भी हार्ट अटैक आ जाते हैं। जैसे आप देखिए, बॉलीवुड के एक स्टार थे सिद्धार्थ मल्होत्रा, उन्हें जो यंग एज में कार्डियक अरेस्ट जो आता है। तो वैसे में क्या खान पान आजकल के दिनों में ज़्यादा घातक हो गया है नशा से? देखिए, अब यंग एज की बात कर रहे हैं तो बहुत तरह का रिस्क फैक्टर्स। एक तो हम लोगों ने मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स की बात की कि खान पान है, स्मोकिंग है, वज़न को कंट्रोल रखना है। तो ये सब मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स है। कुछ नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स है। सपोज अगर किसी का फैमिली हिस्ट्री है, किसी के माता पिता को पहले से रिस्क है यंग एज में हार्ट अटैक होने का, दादा परदादा से, तो उसको पहले से वो रिस्क ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग मॉडिफाई बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। बट व्हाट वी कैन कंट्रोल कि कोई सब्टल साइन सिम्टम्स हो। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर किसी दिन हमें अच्छा नहीं लगा, सपोज हमको थकान महसूस हो रहा है, तो उस दिन हम लोग एग्जर्ट ना करें। अगर थोड़ा सा एक्सरसाइज करने में, मान लीजिए 1 महीने से हम 5 किलोमीटर दौड़ रहे थे, आज 2.5 किलोमीटर चलने पे थोड़ा थकान लग रहा है, तो हम लोग ज़बरदस्ती एग्जर्ट ना करें। मतलब जो वज़न बढ़ाना है या जो अपने आप को फिट करना है, इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म में न करना है कि भाई आज हम 1 किलोमीटर चलें, कल हम 5 किलोमीटर चलें, परसों हम 1 महीने में कोशिश किए कि 5 किलो वज़न बढ़ा लें या 5 किलो वज़न घटा लें। ऑल दिस शुड बी लॉन्ग टर्म गोल। तो उस हिसाब से कंट्रोल करेंगे तो शरीर पे ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे और ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, और हार्ट अटैक से रिलेटेड जो संभावना है हार्ट अटैक होने की, वो भी कम रहेगी। और जैसा मैंने बताया कि अपना खान पान अच्छे से रेगुलर करें, रेगुलर एक्सरसाइज बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। आजकल के युवा जिम जा रहे हैं, जिम करें, लेकिन नेचुरल सप्लीमेंट्स लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, रेदर दैन कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स बाहर से बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और डॉक्टर्स का सलाह ना ले रहे हैं। और कोई भी, अगर कोई 20 साल से ऊपर का युवा अगर जिम ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसके लिए हमारा सलाह ये है कि वो उससे पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना रेगुलर चेक इंक्लूडिंग BP, ECG और रूटीन चेक जरूर कराएं बिफोर ज्वाइनिंग जिम। और कोई भी अगर साइन सिम्टम्स, अगर लग रहा है कि हमको पहले तक ठीक था, अब आज से अचानक गैस लग रहा है, तो गैस अगर अचानक से लग रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी अ साइन सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज। क्योंकि आम लोगों को छाती में दर्द वैसा महसूस नहीं होता है, समटाइम्स इट कैन बी वेग। लेकिन ये है कि गैस, कितने मरीज आते हैं 2 दिन 3 दिन के बाद कि सर 2 दिन तो हम समझे कि गैस है, गैस की दवा लिए ओवर द काउंटर, दवा दुकान में आराम नहीं मिला, फिर डॉक्टर के पास गए, ECG कराया तो पता चला हार्ट अटैक था। तो कोई भी गैस जो कि पहले से नहीं है, और अगर पहले से भी है 5 साल से 6 साल से, अगर लग रहा है गैस है, आराम नहीं मिल रहा है, तो इट शुड बी ट्रीटेड एंड आप डॉक्टर के पास जाएँ और उनका सलाह लें। सर, आज आप चेकअप कर रहे हैं, कहीं जो है चेकअप के लिए आए हैं। चेकअप कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? हार्ट का चेकअप कराना कब कब, बीच बीच में कितने दिनों पे करानी चाहिए? युवाओं को भी करानी चाहिए, बुजुर्गों को भी? हाँ बिल्कुल, आज वर्ल्ड हार्ट डे है तो उसमें हम लोगों ने आज फ्री कैंप कर रखा है। तो गाइडलाइंस के हिसाब से ये होना चाहिए कि जो भी एडल्ट हैं
एडल्ट युवा 20 साल से ऊपर हैं, उनको साल में एक बार रूटीन चेकअप होना चाहिए। इरेस्पेक्टिव अगर कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है तब भी उनका ईसीजी होना चाहिए, इको होना चाहिए, साथ में पल्स, बीपी, कोई और जैसा भी उनका हिस्ट्री आता है उस हिसाब से कुछ और भी जांच होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल भी होना चाहिए, शुगर भी होना चाहिए। तो 20 साल से ऊपर के जो भी युवा हैं, साल में ये सब रूटीन जाँचें हैं ये होना चाहिए, सो दैट कि अगर कोई बीमारी है अर्ली स्टेज में भी है तो उसको समय रहते उसका ख्याल रखा जा सके, उसको डाइट से भी मॉडिफाई किया जा सके और एक्टिविटी से भी वज़न को भी कंट्रोल किया जा सके। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विनय, जिन्होंने कि साफ तौर से कहा है कि अपने हार्ट को किस तरीके से आप जो है स्वस्थ रख सकते हैं, उसके लिए एक्सरसाइज, जिम जरूर करें और खान पान जो है इन दिनों सबसे आपको महत्वपूर्ण है। खान पान पे ध्यान जरूर रखें, बाहर की न्यूट्रिशन ना लें। आज वर्ल्ड हार्ट डे पर जो है इन्होंने कैंप के आयोजन में सभी का हेल्थ चेकअप और जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं वह बीच बीच में अपने हार्ट का चेकअप जरूर करवाएं। इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।